आज हम बरसाना के पास करहेला गांव में आए हैं, जो भगवान श्री राधा कृष्ण की रासलीला के प्रागट्य स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। माने जहां सबसे पहले ठाकुर जी की रासलीला को शुभारंभ हुयो तथा जहां श्री राधा रानी की प्रिय अष्टसखी श्री चंपकलता को प्रागट्य हुयो। आज हम आपको या भूमंडल के प्रथम रासमंडल के दर्शन कराएंगे या पूरी पृथ्वी के प्रथम रासमंडल के दर्शन कराएंगे। आज आपको अष्टसखी चंपकलता के प्रागट्य स्थल के भी दर्शन कराएंगे तथा आपको वह स्थल के दर्शन कराएंगे जहां श्री कृष्ण ने अपनो मुकुट और श्री राधा रानी ने अपनी चंद्रिका प्रदान करके रासमंडली के द्वारा उनकी लीलान को प्रचार प्रसार करने को आदेश दियो हो। याई के पास एक मढ़ोई गांव है जहां श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की बैठक हैं, जिनके दर्शन हम आपको अलग वीडियो में कराएंगे। वहां भी श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी ने अपने कंकण प्रदान करके रासलीला करवे की आज्ञा दी और वहां भी प्राचीन रासमंडल है। या सब स्थल के हम आपको दर्शन एक अलग वीडियो में कराएंगे। पूरे विश्व में जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो रासलीला को जो प्रचार हुए, वो रासलीला को प्रागट्य स्थल यही श्री करहेला गांव है, जहां श्री चंपकलता जी और श्री रास बिहारी जी महाराज जो हैं वो विराजे भई हैं। और मैं यहाँ के दर्शन करने के काजे यहाँ आया हूँ। और ये देखो, बहुत सुंदर श्री चंपकलता जी और ठाकुर जी श्री रास बिहारी जी महाराज को ये दर्शनीय स्थल है। और यहाँ बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो चंपकलता सखी जी को विराज रहे हैं। ऊपर युगल स्वरूप में श्री रास बिहारी ठाकुर श्री रास बिहारी और उनकी स्वामिनी जी श्री राधा रानी विराज रही हैं। और इधर उनकी सेवा में जो उनकी प्रमुख अष्टसखी हैं चंपकलता जी, वो विराज रही हैं। और नीचे आप देखेंगे तो श्री प्रिया प्रीतम दोनों ने अपने हाथ से अपनो मुकुट और प्रिया श्री राधा रानी ने अपनी चंद्रिका श्री घमंड देवाचार्य को जो सौंपी। और छोटे छोटे जो बालक हैं, ब्राह्मण बालक जो रास की जिनने शुरुआत करी, जिनके मस्तक में मुकुट धारण करके रास की शुरुआत करवाई, वे बालक भी यहाँ विराजे भये हैं। और ये बगल में चंपकलता सखी जो है वो सेवा में रहते हैं। ऐसा सुंदर ये स्थल है चंपकलता सखी को। और ऊपर या के बारे में जो वर्णन लिखो गयो है वाकु मैं आपको बताऊं। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज के कृपा पात्र बाबा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज ने अपने अनुगत श्री श्यामा दासी श्री रंग देवी जी के यूथ की वृंदावन को प्रेरणा करके श्री घमंड देवाचार्य रासमंडल रासलीला प्राकट्य स्थल करहेला पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर सखी श्री चंपकलता सहित श्री राधा कृष्ण रास बिहारी भगवान का स्वरूप पधराकर भोग राग और व्यवस्था करी। ये बहुत सुंदर जो मंदिर है, ये रास बिहारी भगवान को मंदिर और चंपकलता सखी को जो मंदिर है वो बनाया। और ये देखो तो आप, बहुत सुंदर ये यहाँ वर्णन लिखे हुए सब सखीन के बारे में। श्री ललता सखी जो है वो ऊंचा गांव की हैं, आपको मालूम ही है। और ये श्री विशाखा सखी जो हैं वो कमई गांव की हैं। और श्री चित्रा सखी जो हैं वो चिकसौली गांव की हैं। और श्री तुंग विद्या सखी जो हैं वो डभारा गांव की हैं। और श्री इंदुलेखा सखी जो हैं वो आजनौ गांव की हैं। और श्री चंपकलता सखी को प्रागट्य जो है वो करहेला में है, जहां आज हम यहाँ दर्शन करने के काजे आए हैं। और श्री रंग देवी जो है सखी, उनको गांव है राकोली। और श्री सुदेवी सखी जो हैं उनको गांव है सुनेरा। ये अष्टसखी के 8 धाम हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रथम रासमंडल है, जहां भगवान ठाकुर श्री रास बिहारी जी और श्री राधा रानी के नित्य रास की लीला जो है सर्वप्रथम हुई श्री घमंड देवाचार्य जी ने करी। और यहाँ मुख बताया गया हो कि अभी जो शरद की पूर्णिमा आएगी, वह शरद की पूर्णिमा को यहाँ बहुत सुंदर रास जो है वो यहाँ होएगा। और यहाँ के जो सर्वप्रथम जो राजा ने, दतिया मध्य प्रदेश के राजा ने जो बालकन के मस्तक पर रखवे के काजे स्वर्ण को जो मुकुट जो है वो बनवाया हो, वो मुकुट आज भी लॉकर में रखा हुआ है मथुरा में। और शरद पूर्णिमा के दिन वो मुकुट जो है आएगा। और तब यहाँ पे बहुत सुंदर जो है
लीला होगी, रास लीला होगी। और ये जो आप देखेंगे तो ये भी बहुत सुंदर यहाँ स्थल है। ये तो मैंने आपको रास मंडल बताया, और रास मंडल के संग ही संग यहाँ पे जो है श्री द्वारकाधीश जी को मंदिर है, और ये झूला की जो लीला है वो भी यहीं की है। रास मंडल तो यहाँ बनो हो है ही, यहाँ के संग संग ये झूला है। यहाँ के बारे में बताओ थोड़ा सो, कैसे कहाँ झूला के बारे में कछु लीला बताओ। झूला के बारे में ये सोलवा में रास हुए ना, अब रास हुए हमारे यहाँ। हाँ, तो यहाँ में झूला पड़े, ठाकुर जी श्री जी हम झूले या झूला डले हम। वाह, कहते थे एक झूला वारो नाम है। और वैसे द्वारकाधीश है आगे दर्शन। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ब्रज की सखी हैं, ये इनने हमको बताई है यहाँ के बारे में। और ये आप देखेंगे तो ये रास मंडल के बाद यहाँ हम आए हैं। ये झूले या झूला को जीर्णोद्धार श्रीमती विष्णु हरि जी ढालमिया की पत्नी ने करायो। और ये देखो कितना सुंदर ये झूला को जो है स्वरूप जो है वो बन रहे हो है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, यहाँ जब रासलीला होए तो यहाँ पे झूला पड़े, और वहाँ झूला पे श्री राधा और कृष्ण जो हैं वो विराज के, और बहुत सुंदर जो झूलवे की जो लीला है, हिंडोरा की जो लीला है, वाकू दर्शनार्थ जो है वो भक्तन को, सेवकन को, वैष्णवन को प्रदान करें व सुख को व आनंद को। और यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण जो हैं वो झूलवे के समय पे विराजे हैं, और बहुत ही आनंद ते यहाँ पर ये झूल बिहारी भगवान की जो है वो लीला हुए हैं। ब्रज के जो ब्रजवासी हैं उनने यहाँ को नाम झूल बिहारी रखो है। और ये बहुत सुंदर झूला जो है यहाँ को जीर्णोद्धार भयो है, और यहाँ पे ठाकुर जी की झूलवे की हिंडोरा की जो लीला है वो यहाँ पे आयोजित हुए है। और ये झूला के बगल में ही श्री द्वारकाधीश जी को मंदिर है, यही करेला गांव में चंपकलता सखी जी के प्राकट्य स्थल पे, रास मंडल के प्राकट्य स्थल पे ये श्री द्वारकाधीश जी को मंदिर है, जहां ठाकुर जी ने द्वारकाधीश के रूप में, द्वारका के राजा के रूप में दर्शन दिए। ऐसा ये द्वारकाधीश जी को मंदिर है। और यहाँ के जो सेवायत हैं वे बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उनने ये द्वार खोलो है, और ये श्री द्वारकाधीश जी और उनके बगल में जो उनकी स्वामिनी जी विराज रही हैं, उन दोनों के बहुत सुंदर स्वरूप जो हैं वो यहाँ दर्शनीय हैं। हमने इनके दर्शन किए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये श्री राधा रानी की जो अष्ट सखी हैं उनमें से एक जो प्रमुख सखी है चंपकलता सखी। आज हम उनके प्रागट्य स्थल करेला गांव में आए हैं, और यहाँ के जो सेवायत जो पुजारी जी हैं उनते चंपकलता सखी के प्रागट्य के बारे में और इनके पूरे लीला के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करूं, और आप जरा चंपकलता सखी के बारे में और यहाँ के स्थल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दो। राधे राधे। राधे राधे। देखो, चंपकलता जी हैं, ये चौथे नंबर की सखी हैं। हाँ। इनकी सेवा दूध से, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं, दूध घर, हाँ, उनको बनाने में निपुण थी। वाह। और किशोरी जी के लिए मिट्टी के खेल खिलौना बनाती थी। वाह। और मिश्री से जो पदार्थ बनते हैं उनको बनाने में निपुण थी। वाह। किशोरी जी को भोजन परोसती थी। वाह। ब्रज की गुलम लता है, जो लता का पताका है, इनकी रखवाली भी इनकी जिम्मे थी। वाह। इनकी नाना प्रकार की सेवा थी, जो किशोरी जी की आज्ञा करती, किशोरी जी इनसे आज्ञा करती थी, वो सेवा तट पर रहती थी। वाह। देखो, इस आपको तस्वीर में दिख रहे हैं जो बाबा, इनका नाम है घमंड देव जी। हाँ, घमंड देवाचार्य। हाँ, निम्मार संप्रदाय के ये आचार्य हैं। इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिया और आज्ञा दी कि आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार। वाह। सामने देखो, भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए। वाह। राधिका जी अपनी चंद्रकाई दे रही है। वाह। इनको बच्चों के सिर पे धारण करना, धारण करते ही समझना हमें खेल रहे हैं। जय हो। इनसे तो भगवान ने बात की
और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए, तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। अच्छा। ये बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसाद होगा। और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर भगवान के भजन पर बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसाद होगा। जो बच्चे अलोप हो गए थे ना, नीचे देखो भगवान ने प्रकट किए। वाह। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। जय हो। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर प्रागट स्थली रास की इसी जगह से है। रास हुआ, फिर ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसाद का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण देवता मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होके बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे, वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहा था ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओगे, हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सर्प छुड़वाया। अच्छा। रासलीला हुई, रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री रामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले, देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। वाह। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पे महल बनवाए। अच्छा। और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। और ये 21 तारीख वाली पुण्यो है ना, उस दिन वो आएगा प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होगी। ये जो 21 तारीख जो आ रही है, 21 आ रही है सितम्बर। इस गांव का नाम है करहला। करहला नाम कैसे पड़ा? एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई। कामदेव जी नारद भगवान से बोलने लगे आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजार चल रही है। अच्छा। नारद भगवान बोले श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ आपको उपाय बता सकता हूँ, आप श्री वृंदावन धाम जाइए, वहाँ कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडोत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान बोले मुस्कुराते हुए भाई कामदेव युद्ध होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। किले का तो ऐसा होता है मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना है। क्यों? कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे। बिल्कुल। ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे, कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी नाचने गाने वाली प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बलदाव कर दिया, ऐसे बाण चलाते थे। अगर तेरी माया के चक्कर में मैं आ गया तो मैं हार गया, तू जीत गया। और मैदान का ऐसा होता है कि मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ
आधी रात के टाइम पे महाराज लीला रचूंगा, आप उसमें आना। उनमें एक एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों? कृष्ण भगवान को बाल योगी कहते थे, बाल जति कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हुई, महाराज आपसे बाल योगी कहते हैं, दुर्वासा ऋषि से दुवारी कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान बोले, हे गोपियों, आप पहले दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लीजिए। दुर्वासा ऋषि का जो स्थान है वृंदावन में जमुना से पल्ली पार है, उनके दर्शन के लिए जाइए। जमुना जी चढ़ रही थी बहुत जोर से, और जमुना के किनारे खड़े होके कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दुर्वारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो गोपियां गईं, जमुना के किनारे खड़े होके ऐसे कहने लगी, तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया। अच्छा। फिर जमुना जी ऐसी की ऐसी चढ़ गई जोर से, उधर दर्शन कर लिए। अब दुर्वासा ऋषि से बोलने लगी, महाराज अब हम इधर से कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि बोले, हे गोपियों, उधर से कैसे आई थी? तब तो कृष्ण भगवान ने हमको ऐसे बताया था कि जमुना के किनारे खड़े होके कहना, अगर जमुना माँ दुर्वासा ऋषि सच्चे दुर्वारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, हे गोपियों, अब ऐसे कहना, अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है, बाल जति है, तो हमको रास्ता दे दो। फिर जमुना माँ ने रास्ता दे दिया, तो दोनों की परीक्षा हो गई। उधर कामदेव ने युद्ध तय किया था मैदान का, तो वृंदावन से भगवान इधर आए थे। जो करहेला वन है ये उपवनों में समार है, इससे वार्ता वन भी कहते हैं। सही बरसाने के सामने गांव है। इधर खड़े होके राधा जी को बुलाने के लिए ऐसे अपना कलाई हिलाई, झाला मारा ठाकुर जी ने, हाँ, और हिला मारा, तो गांव का नाम पड़ गया करहेला। वाह। तो राधा रानी इधर आई, उनसे बोलने लगे, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करी सहाय, और राधे जी की कृपा से गिर गोवर्धन लिए उठाए। अब मेरे को कामदेव से युद्ध करना है, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय पा सकूं। राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कोटान कोट कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले हैं, फिर भी मैं अपनी रूप माधुरी आपके अंदर प्रवेश करती हूँ। जय हो। आपके रूप को ही देखकर कामदेव मूर्छित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, महाराज लीला हुई, कामदेव जी आए, भगवान के रूप को ही देखकर वो मूर्छित हो गई। उनकी घरवाली को मालूम पड़ी, रति जी को, वो रोती हुई आई, भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान तो दयालु है ना, तो भगवान से बोलने लगी, आप इसे अभयदान दीजिए, ये मूर्ख था, अज्ञानी था, इसे आपसे युद्ध नहीं करना था। तो भगवान ने उसे अभयदान दे दिया। फिर भी कामदेव का अहंकार दूर नहीं हुआ। भोलेनाथ भगवान के भजन में मस्त थे, तपस्या में लीन थे, जा उनकी तपस्या में भंग डाला। तो भोले बाबा को गुस्सा आई, अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्मी ही कर डाला। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने जानकारी हमको दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ललता सखी को ठाकुर जी की अधिक याद आई और ग्रह सताया, तो भगवान द्वारका से इधर आए थे, अपना चतुर्भुजी रूप वंदना भूल गए। तो यहाँ ललता जी को धीरज धारण बढ़ाया, तो यहाँ रास रचाया था, माँ झूला झूला, उससे झूल बिहारी भी कहते हैं, द्वारकाधीश जी का मंदिर है, ऐसे बुजुर्ग लोग बताते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज यहाँ श्री राधा रानी की अष्टसखी में से जो एक प्रमुख अष्टसखी है चंपक लता जी, जिनको गांव है करहेला, वहां बैठ के हम चंपक लता जी को एक ठाकुर जी और अष्टसखी के जो प्रेम और माधुर्य की लीला का जो पद है बाकी सुना रहे हैं। सूरदास जी को लिखो यो पद है, पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी, तागे ये मार्ग में फूल बिछावत जाते
पाछे ललिता कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी प्यारी के चरण कोमल जान सकुचत गढ़े डरात पाछे ललिता अर्जी लता अपने कर निर्वारत खेले डारत ध्रुव पल्लव पात अर्जी लता सूरदास मदन मोहन प्रभु की आधीन ताई देखत मेरे नैन बहुत सिरात पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी तागे ये मार्ग में धूल बिछावत जात पाछे ललिता। जय हो श्री चंपक लता सखी की जय। ठाकुर श्री रास बिहारी जी महाराज की